सफल होना चाहते हैं, किसी भी गोल को हासिल करना चाहते हैं, कितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो, उसके लिए यहाँ पर जो पहली चीज बताई है, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। पहली चीज, अगर सफल होना चाहते हैं तो डिसाइड करिए व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या हैं, आपका पैशन क्या है, किस चीज में आप क्या करना चाहिए, डिसाइड करिए, क्लियर हो जाइए कि आप चाहते क्या हैं। डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, वास्तव में आपको क्या चाहिए ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हम एक साल ये कोर्स करते हैं, फिर दूसरे साल ये कोर्स करते हैं, कभी ये यहाँ पे पढ़ने जाते हैं, इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसे ढेर सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें हम ऑलराउंडर बन के और उसमें कुछ नहीं कर पाते। तो क्लियर आप डिसाइड करिए आप चाहते क्या हैं, आपको आपका गोल क्या है ये आपको डिसाइड करना पड़े, एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया था 2011 में कि हमें 2010 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि हमें एक टीचर बनना है, एक स्पीकर बनना है। आई डिसाइडेड इन 2010 और 2022 चल रहा है। 2010 में डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमने कभी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई फॉर्म नहीं डाला, क्योंकि हमें पता था वास्तव में हमें चाहिए क्या, हमारी क्लियरिटी थी हमें क्या चाहिए था। तो जब आपको पता चलता है कि आपको चाहिए क्या, तो उसी चीज़ में आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली चीज़, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। रिपीट, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या है इसको डिसाइड करिए, कॉपी पे लिखिए, दिमाग में बैठाइए और लगातार वो आपके दिमाग में होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। फिर हम ये करेंगे और बाद में ये डिसाइड करते हैं, उस चीज़ में करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिकेट खेलेंगे, हम क्रिकेटर बनेंगे, एक महीने क्रिकेट खेलते नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, हम वॉलीबॉल खेलेंगे, एक महीने वॉलीबॉल खेलते हैं, नहीं इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है, हम डॉक्टर की तैयारी करेंगे, उसमें 1 2 4 5 साल तैयारी करते हैं, उसमें भी नहीं आ रहा है, हम सिंगर बनेंगे, गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो एग्जैक्टली आप चाहते क्या है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, स्टेप 2 है राइट इट डाउन। आप जो चाहते हैं उसको लिखो पहले, राइट इट डाउन। जो सपने हैं, गोल हैं, दूसरा स्टेप है सफल होने के लिए, किसी भी गोल को पूरा करने के लिए राइट इट डाउन, उसको लिखना पड़ेगा। कॉपी पे लिखेंगे, मैंने अभी बताया, वो परमानेंट हो जाता है, उसको हर कोई बता सकता है कि आप चाहते क्या हैं। जब दिमाग में होता है तो कोई नहीं बता पाएगा कि आप क्या चाहते हैं, कॉपी पे होगा हर कोई बता देगा कि आप ये चाहते हैं, आपको इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों को करना है। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी आती है जो आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, उसको बिल्कुल नहीं करना है। आपको गोल से रिलेटेड चीज़ों को करना है, क्योंकि आपको पता है, आपने सामने लिख रखा है, ये हम चाहते हैं, इससे रिलेटेड हटके कहीं कुछ जाना ही नहीं है, कुछ भी 1% भी अपनी एनर्जी को गोल से हटके कहीं लगाना ही नहीं, बस पूरा फोकस गोल पे रहना चाहिए। तीसरी चीज है, सेट अ डेडलाइन ऑन योर गोल। जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, अपने सपने की एक डेडलाइन बना दीजिए। डेडलाइन, उसको एक समय दे दीजिए कि अगर आप जो भी करना चाहते हैं कि 2025 के दिसंबर में 7 तारीख तक हम इस चीज को हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हम ये बनना चाहते हैं, हम एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, हम इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं। ये ड्रीम है, ये गोल नहीं है, ये आपका सपना है, ये विश है, आपकी चाहत है कि मैं अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना चाहता हूं। और जैसे ही आप उसको डेडलाइन दे देते हैं कि 23 जनवरी 2023 तक हमें इंग्लिश का अच्छा स्पीकर बनना है, डेडलाइन मिल गई। 23 जनवरी 2023 तक मुझे इंग्लिश का अच्छा स्पीकर बनना है, डेडलाइन मिल गई। अभी आप कह रहे थे कि मुझे इंग्लिश का अच्छा स्पीकर बनना है, कोई डेडलाइन नहीं, 2 3 4 5 साल 10 साल पूरी जिंदगी लग सकती है, हम नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब आप डेडलाइन दे देते हैं तो वो पूरा फोकस हो जाते हैं। तो पहली चीज डिसाइड करिए आप चाहते क्या हैं, दूसरी चीज उसको कॉपी पे लिखिए, तीसरी चीज उसको डेडलाइन दे दीजिए, एक समय सीमा दे दीजिए। कोई भी गोल आपका हो सकता है, उसको एक डेडलाइन दे दीजिए। आप कोई भी कुछ भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए डेडलाइन आपको देना पड़ेगा। जब डेडलाइन दे देते हैं वो क्लियर हो जाता है कि इसके आगे नहीं निकलना है। हाँ, हो सकता है कि कोई दूसरी सब डेडलाइन आपको बनानी पड़े। अगर 23 जनवरी तक आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते तो थोड़ा डेडलाइन आपको एक सब डेडलाइन दे सकते हैं कि हम 23 फरवरी तक कर लेंगे, 1 महीना आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे और है स्टेप 4, चौथा स्टेप है कि आपको करना क्या है अपने गोल को हासिल करने के लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑन दैट यू आर गोइंग टू हैव टू डू टू अचीव योर गोल। मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू कैन थिंक। अपने गोल को पूरा करने के लिए कौन कौन से स्टेप लेने वाले हैं उसको भी लिखना पड़ेगा, यानी अपनी स्ट्रेटजी को भी लिखना पड़ेगा। क्या क्या करने वाले हैं, आप सिंगर बनने के लिए क्या क्या करने वाले हैं, आप डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करने वाले हैं, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, यानी अपनी स्ट्रेटजी को लिखना पड़ेगा। अगर एक पब्लिक स्पीकर आप बनना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कहाँ पर लोगों से मुझे बात करनी है, कहाँ पर लोगों को हमें बोलना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा और उसके साथ कॉपी पर लिखना पड़ेगा।
और 5वां स्टेप है ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू अ प्लान। जो आपने सोचा कि आपको क्या क्या करना है उसका पूरा एक प्लान बना दीजिए कि हमें इस साल में 12 किताबें पढ़नी हैं, इस साल में मुझे 12 किताबें पढ़नी हैं, ये आपने आपकी चाहत है कि ये हमें करना है। इसको कॉपी पे लिख लिया, हाँ हमें 12 किताबें ये वाली किताबें पढ़नी है। इसके बाद उसको डेडलाइन क्या दे दिया, 1 साल, 1 साल 12 महीने में मुझे 12 किताबें पढ़नी है, यानी डेडलाइन मिल गई कि 1 महीने में 1 किताब पढ़नी है। अब उसके बाद उन सारी किताबों का नाम लिख लिया, पहले कौन सी पढ़नी है, फिर दूसरी कौन सी पढ़नी है, तीसरी कौन सी पढ़नी, चौथी कौन सी, ऐसे 12 किताबों के नाम लिख लिया। अब उसको ऑर्गेनाइज इनटू द लिस्ट, आप उसको पूरी लिस्ट में प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया। इसके बाद जो 5 हो गया, 6 है टेक एक्शन ऑन योर प्लान। आप जो प्लान बनाया है उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करिए। केवल 12 किताबें पढ़ने से खत्म नहीं होने वाली, उसके लिए आपको एक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम यही नहीं कर पाते, प्लान बना लेते हैं, स्ट्रेटजी बना लेते हैं, अपनी चाहत को कॉपी पे लिख लेते हैं, अपने सपनों को गोल पे लिख लेते हैं, लेकिन हम एक्शन नहीं ले पाते। और एक्शन लेते भी हैं तो 1 2 3 4 5 दिन करते हैं, 1 2 हफ्ते करते हैं, उसके बाद खत्म कर देते हैं, क्योंकि आपको लगने लगता है कि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपका मोटिवेशन नहीं आता, तो उसको तब तक करना है जब तक वो डेडलाइन आपकी पूरी नहीं हो जाती। तो टेक एक्शन ऑन योर प्लान, आपने जो प्लान बनाया है उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। और अगला है रिसॉल्व टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे दैट मूव्स यू अराउंड योर मेजर गोल। और 7वां स्टेप है कि जो भी आपने गोल बनाया है उससे रिलेटेड चीजों को रोज करिए, एक स्टेप रोज अपने गोल तक पहुंचने में एक स्टेप रोज बढ़ाइए। 12 किताबें आपको पढ़नी है, डिसाइड कर लिया, 1 महीने में हमें 1 किताब पढ़नी है। एक किताब में 300 पेज होते हैं, यानी एक दिन में कितने आए, 10 पेज। अब रोज 10 पेज पढ़िए, ये बताया। आखिरी वाला स्टेप है कि रोज आपको 10 पेज पढ़ना पड़ेगा। अगर रोज 10 पेज आप पढ़ेंगे तो साल में आप 12 किताबें बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम मेहनत में आप पूरी कर सकते हैं, बहुत ही कम मेहनत में पूरी कर सकते हैं। अगर रोज आप सुबह 1 घंटे जल्दी उठते हैं तो साल में आपको 365 घंटे मिल जाएंगे, और 365 घंटे में तो आप 20 से 25 किताबें खत्म कर सकते हैं। तो ये बस हमें सोच का है, बस अपनी मेंटलिटी का है। डिड यू अंडरस्टैंड? एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला स्टेप है, अगर किसी भी आदत को, किसी भी चीज को हासिल करना है, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप चाहते क्या हैं। दूसरा, राइट इट डाउन, उसको कॉपी पे लिखिए। तीसरा, उसको एक डेडलाइन दीजिए। तो चौथा, उसकी पूरी प्रॉपर तरीके से क्या क्या करना है उसको कॉपी पे लिखिए। 5वां, ऑर्गेनाइज करिए, उसको पूरी लिस्ट बनाइए, क्या क्या कैसे इस पूरी स्ट्रेटजी को लिखना पड़ेगा। और अगला है टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली, और प्लान बनाने के बाद उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। और अगला है रिसॉल्व टू द समथिंग वेरी सिंगल, और रोज आपको कुछ ना कुछ अपने गोल को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसको स्टार्ट कर दीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगला है यहाँ पर दूसरा चैप्टर है प्लान एवरी डे इन एडवांस। जो दूसरा चैप्टर है प्लान योर डे इन एडवांस, आपको अपने दिन की तैयारी एडवांस में करनी पड़ेगी। जब आप कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं या ऐसे ही चले जाते हैं? कहीं भी जब आपको घूमने के लिए जाना होता है तो पहली चीज आप डेट डिसाइड करते हैं, आपको वहां पर किस डेट में जाना है। अब उस डेट में वहां पर कौन सी ट्रेन जाती है उसके बारे में सोचते हैं, ट्रेन कितने बजे जाती है उसका टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद पूरा सेट कर लिया, आप अपनी पैकेजिंग करते हैं, सामान को सेट करते हैं, वहां पर जाना है, इतने बजे रुकना है, फिर वहां पे ऐसे करना है, पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं। यानी छोटी सी जर्नी को पूरा करने के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन की प्लानिंग नहीं करते हैं। आपको आज 24 घंटे मिले, आपने इसकी कोई प्लानिंग नहीं कि 24 घंटे समय कहाँ जाएगा, हम इसकी प्लानिंग नहीं करते। यानी छोटी सी जर्नी को अच्छे से बनाने के लिए पूरी जर्नी तैयार कर लेते हैं, लोगों से राय भी लेते हैं कि वहाँ क्या मिलेगा, कहाँ पे कितने होटल मिलेगी, कितने रुपए की मिलेगी, कब ट्रेन पहुँचेगी, पूरी जानकारी ले लेते हैं। लेकिन हम अपने जीवन की जर्नी को बेहतर बनाने के लिए हम कोई काम नहीं करते, उसकी कोई प्लानिंग नहीं करते, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्लान एवरी डे, रोज अपने दिन की शुरुआत उसकी प्लानिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग इज ब्रिंगिंग द फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट। जब प्लानिंग करते हैं ना किसी चीज की, तो इसका मतलब ये होता है कि भविष्य को खींच करके आप वर्तमान में ले आते हैं। भविष्य को प्लानिंग किया कि 1 साल बाद ये करना है, तो जब प्लानिंग करते हैं ना तो 1 साल का जो पहले अभी आया नहीं है उसको खींच करके आप वर्तमान में ले आते हैं, ये प्लानिंग होती है। और जब भविष्य आप वर्तमान में ले आएंगे और आपको पता चल गया कि इसको अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका भविष्य अच्छा होने वाला है,
तो इसीलिए अगर आपको पता है कि 24 घंटे आज हैं तो 24 घंटे को कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ कहाँ पे लगाना है, इसकी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर सही प्लानिंग है आपके पास तो आप अपना टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते। हमारे पास प्लानिंग ही नहीं है। यहाँ से जाने के बाद, क्लास से करने के बाद, 10 बजे के बाद जाने के बाद घर पे क्या करना है हमें नहीं पता। अगर आपको पता है कि यहाँ से जाने के बाद क्या करना है तो आप उसी काम पे लग जाएंगे, उसी को करेंगे, उसके अलावा हट के कुछ भी नहीं करने वाले। लेकिन हमें जब पता नहीं होता है तो यहाँ से जाने के बाद हम 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे आराम करते हैं, जबकि आराम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम तब भी आराम करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं हमें करना क्या है। और आराम करके उठते हैं, फिर इधर उधर कुछ करते हैं और फिर आराम करने लगते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। आपकी प्लानिंग नहीं है, आपके दिन की प्लानिंग नहीं है कि आपको करना क्या है। तो अपने दिन की शुरुआत प्लानिंग करिए, आज क्या क्या करना है। हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? आप एक हाथी को कैसे खा सकते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में करके खा सकते हैं। एग्जैक्टली आप हाथी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के खा सकते हैं, एक पूरा हाथी नहीं खा सकते आप। वैसे ही आप अपने गोल को एक दिन में हासिल नहीं कर सकते, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप हासिल कर सकते हैं। किताब का मैंने एग्जाम्पल दिया है कि आपको इसमें 300 पेज हैं तो आपने टुकड़े काट लिया, 10 पेज आज करना है, 10 पेज आज पढ़ना है, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे यानी 10 पेज, यानी 2 घंटे में एक पेज, 2 घंटे में एक पेज, 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं और एक पेज पढ़ने में 2 मिनट लगता है। एक पेज पढ़ने में 2 मिनट लगता है और 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, तो 120 मिनट में से 2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। और ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस इसको डिसिप्लिन में रह करके हम कर नहीं पाते। तो अगर हाथी को खाना है तो उसको बाइट बाइट करके खाइए, काट के खाइए, छोटा छोटा करके। अपने गोल से रिलेटेड है कि आपको अगर गोल पूरा करना है तो छोटा छोटा आपको काटना पड़ेगा। अगला है यहाँ पर चैप्टर 3 है, अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। ये 80-20 रूल एक है, अप्लाई 80-20 रूल्स। ये इस पे एक किताब भी है 80-20 रूल्स, एक प्रिंसिपल 80-20 है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सेज, ये जो 80-20 प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, कहता है 20% ऑफ योर एक्टिविटीज विल अकाउंट फॉर 80% ऑफ योर रिजल्ट। आप जो काम करते हैं उसमें से 20% ऐसे काम हैं जिनको आप करते हैं और उससे 80% रिजल्ट मिलता है। आप जो दिन भर काम करते हैं उसमें से 20% यानी 20 ऐसे काम हैं जिनको करने से आपको 80% रिजल्ट मिलता है, और 80% आप ऐसे काम करते हैं जिससे 20% रिजल्ट मिलता है। ये सिद्धांत है। तो अगर आपका फोकस 20 कौन से टॉप वाले 20 काम हैं, अगर इस पे करना स्टार्ट कर दें तो आपका तो 80% समय बच गया। अगर केवल 20% एक्टिविटीज से आपको 80% रिजल्ट मिलता है तो आपका फोकस उन 20% एक्टिविटीज पे ही होना चाहिए, 80% पे नहीं होना चाहिए। वो 80% जो काम करते हैं उसका अगर ना भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उससे आपको केवल 20% रिजल्ट मिलता है। तो आपका फोकस 80%, 20% काम पे होना चाहिए जो 80% रिजल्ट देते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? इस पे एक पूरी किताब भी है, उस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। इसको पैरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये आपका तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है कंसीडर द कॉन्सिक्वेंस। कंसीडर मतलब विचार करना, कॉन्सिक्वेंस भविष्य में आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है उसको आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज जो आप काम कर रहे हैं इसका भविष्य में क्या रिजल्ट मिलने वाला है, दैट यू नीड टू थिंक इन प्रेजेंट। उसको आपको वर्तमान में ही सोचना पड़ेगा, वर्तमान में ही सोचना पड़ेगा कि आप ये जो आज काम कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। सपोज आप फ्री हैं, मन कर रहा है घूमने का, आप घूमने के लिए गांव में या जहां भी रहते हैं आप 20-25 मिनट आप घूमने के लिए निकल लिए। लेकिन अगर घूमने से पहले, निकलने से पहले अगर आपने सोच लिया कि वहां पर हम जाएंगे, होगा क्या, वहां पर ऐसे लोग तो मिलेंगे नहीं जिससे हम मुझे कुछ सीखने वाला हो, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, या हमारा टाइम ही पूरा वेस्ट होगा। तो अगर उस चीज़ को ऐसे सोचना स्टार्ट कर देंगे तो आप वहां पर वो फालतू का काम नहीं करेंगे। अर्लियर आई वॉज डूइंग दिस थिंग, अर्लियर आई वॉज डूइंग, लेकिन पिछले 6 महीने से, पिछले 7 महीने से हम 4-5 लोगों को छोड़ करके किसी से नहीं मिले। आई जस्ट गो टू माई होम, मेरा घर में हम हर संडे को घूमने के लिए निकल जाते थे, देखते हैं गांव में क्या क्या हो रहा है। आई यूज्ड टू गो टू मीट देम, मिलने के लिए जाते थे। पिछले 6 महीने से हम किसी से नहीं मिले, क्योंकि अब जब जाने का मन करता है हम सोचते हैं कि वहाँ पे जाएंगे, अभी 20-25 मिनट, वो ऐसा नहीं कि वो पूरा वेल एजुकेटेड है हमको कुछ सिखा देंगे,
वहाँ पे जाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, क्या है इतने दिन से नज़र नहीं आ रहा है, फालतू की इधर उधर की बातें करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। अगर उतनी देर में 20 से 25 मिनट टाइम निकाल के अगर हम किताब पढ़ेंगे तो उससे हमारा इंप्रूवमेंट होगा। पिछले 6 महीने में हम किसी से नहीं मिले, घर में केवल अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने भाई के अलावा हम किसी से गाँव में मिलते ही नहीं, किसी से नहीं मिलते। जबकि ढेर सारे लोग हैं जो मिलते रहते थे, लेकिन पिछले 6 महीने से हम किसी को नहीं मिले, जब हमने ये सोचा कि ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको अगर यहाँ पे हैं, आप जाकर के वहाँ पर बाहर बैठना है, बाहर रोड पे देखना है कि रोड पे क्या हो रहा है, तो आप सोचो कि अगर वहाँ पे जाएंगे होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला, कुछ नहीं, 10-15 मिनट बाहर खड़े रहेंगे, इधर उधर करेंगे, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो कोई भी छोटा सा भी काम करो तो उसके पहले उसको सोचो कि इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, यानी कॉन्सिक्वेंस को, रिजल्ट को पहले से आपको सोचना पड़ेगा। अगला चैप्टर है यहाँ पे, द नेक्स्ट चैप्टर इज, आर यू गेटिंग दिस थिंग्स, समझ में आ रहे हैं आपको? अगला है प्रैक्टिस क्रिएटिव